क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2027 से पहले पूरा सियासी खेल बदलने वाला है? 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ में काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा मंच सजने वाला है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सिर्फ श्रद्धांजलि का मंच नहीं बल्कि सियासी बिसात पर कुछ नए मोहरे बैठाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के 6 ऐसे नेता जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल ये कि कौन है वो 6 चेहरे जो अपनी ताकत को बटोरने की कवायद में लग गए। चलिए उन नामों पर से आप पर्दा हटाते हैं और बताते हैं कि आखिर इनके बारे में क्या चर्चा चल रही है और ये कौन से नाम है। चर्चाएं है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और निषाद पार्टी के ऐसे नेता जो इस वक्त हाशिए पर हैं वो अपना पाला बदलने की तैयारी में है और मायावती की पार्टी बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां का है। आजम खां को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा मामले में जमानत दी थी। ये सीतापुर जेल में फिलहाल बंद है और जल्द ही जेल से बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे में उनको लेकर तमाम तरह के कयास लगने लगे। कहा जा रहा है कि आजम खां इस बार सपा को झटका देने की तैयारी में है। वजह कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके मुश्किल समय में कोई मदद नहीं की गई। यहाँ तक कि अखिलेश और आजम खां के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था और तब से दोनों नेताओं के बीच तल्खियां की खबरें आने लगी। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही मुलायम सिंह यादव की परछाई के तौर पर दिखे। 80 के दशक से रामपुर की राजनीति में वो नवाब परिवार की राजनीति को टक्कर देते दिखे। आजम खान को रामपुर से कभी अपराज्य समझा जाता था, लेकिन साल 2017 में यूपी में बीजेपी की योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की सत्ता को चुनौती मिलने लगी। वजह योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख। आजम खान के धीरे धीरे सारे पत्ते खुलने लगे और कई मामलों में वो घिरते दिखाई दिए। लिहाजा पिछले कुछ सालों में लगातार मुकदमों, जेल और संगठन से दूरी के कारण उनकी राजनीतिक पकड़ अब ढीली पड़ गई, जिसके बाद अब उनके बीएसपी में आने के अटकलों ने बड़ा सियासी संकेत दिया है। हालांकि ये भी बता दें कि इससे ज्यादा चर्चा तो उनके द्वारा एक अलग राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में वो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावत के साथ गठजोड़ भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। यही नहीं, उनके तो बीजेपी में जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का। इतनी राजनीति भी इस वक्त हाशिए पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अपनी पार्टी का निर्माण कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। बसपा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित पिछड़ा वर्ग के अपना अलग स्थान बनाया। साल 2016 में वो अपने कुनबे के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इसका प्रभाव बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2016 में भी दिखा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उन्होंने पाला बदला। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। विधानसभा में चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजा, पार्टी में भी जगह दी, जिसके बाद भी वो सपा में नहीं टिक पाए। रामचरितमानस विवाद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया। लगातार दल बदल से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं और वोट बैंक उनका भी लगातार अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा चर्चाएं हैं कि वो भी बसपा में अब शामिल हो सकते हैं और मायावती का हाथ पकड़ सकते हैं। तीसरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का, जो अपने ही पिता के राह पर है। पिता के बीजेपी का दामन थामने के बाद वो भी पार्टी में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने उन्हें बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया। उन्होंने जीत भी दर्ज की। सांसद बनने के बाद जब 2022 में उनके पिता ने बीजेपी छोड़ दी और सपा का दामन थामा तो उन पर भी सवाल उठे। हालांकि संघमित्रा मौर्य पार्टी में बनी रही, लेकिन अपने पिता के बयानों का बचाव करती रही। इस कारण लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। अब भी वो बीजेपी से जुड़ी हैं, लेकिन घटती राजनीतिक ताकत ने उन्हें अगला कदम उठाने पर अब मजबूर कर दिया और खबरें हैं कि ये भी बीएसपी में शामिल हो सकती हैं। फिर नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का। इस समय सुहृद भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर हुई है। यूपी चुनाव 2017 के दौरान बीजेपी के साथ जुड़ने का ओम प्रकाश राजभर को काफी फायदा मिला। ताकत बढ़ी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में सीटों की मांग बीजेपी के सामने करनी शुरू कर दी। एनडीए में भाव नहीं मिला तो गठबंधन तोड़ अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यूपी चुनाव 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव के समर्थन के कारण उनका प्रभाव इस चुनाव में 2017 से ठीक ठाक दिखा। ओपी राजभर पूरे चुनाव अखिलेश सरकार बनने की भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन जब बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल रही तो उन्होंने सपा अध्यक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वो एनडीए का हिस्सा बन गए। एनडीए में राजभर वोट बैंक में उनकी पकड़ को लेकर वापसी हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए के आगे राजभर का जातीय कार्ड काम नहीं आया। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वो इस वर्ग के वोट को मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में बीजेपी के साथ अब उनके गठबंधन पर ही सवाल खड़े होने लगे। पिछले दिनों एबीवीपी पर उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद बड़े नेताओं के वो निशाने पर आ गए। ऐसे में संभावना ये भी है कि वो भी अपना पाला बदल सकते हैं। अगला नाम यूपी की राजनीति में अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का। ये भी लगातार एनडीए का हिस्सा रहे। हालांकि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे। खुद को एनडीए का विश्वसनीय सहयोगी करार देने के बाद भी पिछले दिनों वो लगातार सार्वजनिक मंच से बीजेपी के खिलाफ बयान देते दिखे हैं। इसका कारण उनके वोट बैंक में बिखराव है। लोकसभा चुनाव 2024 में संत कबीर नगर सीट से बेटे प्रवीण निषाद को वो जिता पाने में कामयाब नहीं हो पाए। योगी सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी वो अपने परंपरागत निषाद वोट बैंक को बिखरने से नहीं रोक पाए। नतीजन उनकी राजनीतिक पकड़ और विश्वसनीयता कमजोर हो गई। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक के निषाद समाज के नेता उनकी जातीय पकड़ पर सवाल उठाने लगे। ऐसे में वो एक नए ठिकाने की तलाश में जुटे हुए हैं। आखिरी नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। इनकी पहचान एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में रही है। 90 के दशक में वो बसपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। मायावती की दलित मुस्लिम समीकरण को जमीन पर उतारने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। मायावती के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि बाद के समय में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उनका प्रभाव कम होता गया। अब एक बार फिर उनकी बसपा में वापसी की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। अब देखिए, जाहिर तौर पर अगर ये सभी नेता वास्तव में बसपा में शामिल होते हैं तो प्रदेश की राजनीति में बड़ी समीकरण बदलाव हो सकते हैं। मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वोट बैंक का एक साझा आधार तैयार करने की कोशिश साफ दिखेगी। खासकर आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जुड़ने से मुस्लिम वोटों पर असर पड़ सकता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे ओबीसी नेताओं की मौजूदगी बसपा को पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में नई ताकत दिला सकती है। बीजेपी के साथ साथ ये विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर ही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सफल होने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बसपा अपने प्रभाव में विस्तार करती है तो इसका सीधा असर अखिलेश की रणनीति पर पड़ सकता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।